नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सत्ता गठबंधन के बीच मंत्रालय बारे छलफल जारी। बुध तक मंत्रिपरिषद के पूर्णता देवे के तैयारी। वैदेशिक रोजगारी में जायला तैयारी पूरा कैल युवा सब द्वारा राजधानी में प्रदर्शन। सरकार खोप के व्यवस्थित वितरण करे ना सकल आरोप। होटल क्षेत्र के एकीकृत राष्ट्रीय नीति बना के संबोधन करेला व्यवसायी सब द्वारा सरकार के ध्यानाकर्षण। V2V नीति आवश्यक रहल जिकिर। अफगानिस्तान में रहल अमेरिकी सैनिक के अंतिम टोली फिरता। 20 वर्ष से जारी युद्ध औपचारिक रूप में अंत। एंडी मुरे विश्व नंबर 3 ग्रीक खिलाड़ी स्टेफानोस से पराजित। हार संगे ही मुरे US ओपन के पहिलका चरण से ही बाहर। अब पूरा समाचार। आज सवेरे से बैठल सत्ता गठबंधन के बैठक ओराइल बाटे। प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालुवाटार में बैठल बैठक से बुध तक में मंत्रिपरिषद विस्तार करे के निर्णय कैले बा। आज वे साँझ में या बिहान सवेरे फेरू बैठक बैठ के बुध तक में मंत्रिमंडल विस्तार करे के कहत आज सवेरे के बैठक ओराइल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जसपा के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत नेता सब शामिल रहे। देउवा नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनल 2 महीना पुगे लागला पर भी मंत्रिपरिषद विस्तार ना भइला से सरकार से शिकायत हो रहल बाटे। गठबंधन के दल सब मंत्रिपरिषद के पूर्णता देवेला मंत्रालय आ संख्या के फाइनल करे में जुटल बाटे। 5 दलीय गठबंधन में रहल दल सब मध्य राष्ट्रीय जनमोर्चा बाहेक 4 दल सरकार में शामिल होके के तैयारी में रहल पर अभी तक कांग्रेस आ माओवादी ही शामिल भइल बाटे। माधव नेपाल नेतृत्व के नेकपा एकीकृत समाजवादी या उपेन्द्र यादव नेतृत्व के जनता समाजवादी के समेट के मंत्रिपरिषद के पूर्णता देवे के दल सबके तैयारी बाटे। काठमाडौँ के गोकर्णेश्वर नगरपालिका भीतर के विद्यालय सब आज से खुलल बाटे। नगरपालिका आज से विद्यार्थी सब के भौतिक उपस्थिति में ही नगरपालिका भीतर के संचालित सब विद्यालय सब खुले के निर्णय कैलक हुए। सुख के सरकार वाला निकाय सबसे छलफल के बाद विद्यालय संचालन करे के सहमति भइल नगरपालिका द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेख कैल गेल बा। सामाजिक एवं भौतिक दूरी आ सब स्वास्थ्य निर्देशन सब पालना करके मंगर से भौतिक रूप में ही विद्यालय संचालन खातिर नगरपालिका अनुमति देवे के बतौले बा। तो कल बमोजिम स्वास्थ्य निर्देशिका के पालना तथा व्यवस्थापन ना भइल मिली त ओइसन विद्यालय सब पर कार्रवाई होके के चेतावनी भी नगरपालिका देहले बा। वैदेशिक रोजगारी में जाए के तैयारी पूरा कैल युवा सब आज राजधानी में प्रदर्शन कैले बा। आज सवेरे माइती घर मंडला में जम्मा होके कोरोना खोप लगावे के ना मिलल कहत उ सब प्रदर्शन कैलक। वीसा लगायत के प्रक्रिया पूरा कैल युवा सब घंटों लाइन में बैठला पर भी खोप लगावे ना मिलला बाद आक्रोशित होखत सड़क में प्रदर्शन कैलक। महाराजगंज स्थित नेपाल प्रहरी के 2 नंबर गढ़ में कालू राती 9 बजे से लाइन में बैठला पर भी उ सब के आज सवेरे 5 बजे खोप ओराइल जानकारी देहला बाद उ सब सरकार विरुद्ध नारा लगावत माइती घर मंडला पुगल रहे। वैदेशिक रोजगारी में जाए वाला के खोप उपलब्ध करावेला सरकार चरम व्यवस्था कैले उ सब के आरोप बाटे। सरकार से खोप के व्यवस्थित वितरण करे ना सकला से वैदेशिक रोजगारी में जाए वाला हजारों युवा अल्पत्र पड़े के अवस्था में पुगल बा। लमजुङ के मर्स्याङदी गाउँपालिका वार्ड नंबर 9 सिगले सिम्पानी में घर में आगलागी भइला से 2 जने की मृत्यु भइल बा। आगलागी भइला से 56 वर्ष के धर्मराज भण्डारी आ उनकर 45 वर्ष के पत्नी पशुपति भण्डारी के मृत्यु भइल प्रहरी जनौले बा। ज्यादा जैसन मादक पदार्थ सेवन कैला से 10-15 दिन पहले ही दुनू जने सुधार केंद्र में रह के घर लौटल रहे। पेशा से धर्मराज पूर्व गोरखा सैनिक हवन। उनकर बेटा बेटी ना रहल स्थानीय के कहनाम बाटे। गैस लीक होके आगलागी भइल हो सके के प्रहरी के शुरुआती अनुमान बाटे। माटी या जस्तापाता के छाना भइल 1 तल्ला के घर सब जर के नष्ट भइल बाटे। घर भीतर रहल कुछ भी सामान निकाले ना सकल प्रहरी जनौले बा। नागरिक अभियंता सब अपने से काठमाडौँ के फोहर सिस्डोल डंपिंग साइट तक पुगावे के अभियान शुरू कैले बा। नेपाल सरकार आ काठमाडौँ महानगरपालिका बीतल 25 दिन एने काठमाडौँ उपत्यका के फोहर उठावेला ना सकला बाद सफाई अभियान खातिर परल नागरिक अभियंता सब आज से काठमाडौँ के फोहर उठावे के
सिस्टोल डंपिंग साइट तक पुगाओ के अभियान शुरू कैल खा। काठमाडौँ के रत्न पार्क से शुरू कैला से उ अभियान में काठमाडौँ उपत्यका के विभिन्न स्थान में सफाई अभियान में जुटत आयल नागरिक समाज के अगुवा सब रहल विश्व सरसफाई अभियंता राज मानव जानकारी देहने। बरसात में फोहर के व्यवस्थापन में सरकार जिम्मेवार न भइला बाद जिम्मेवार नागरिक के नाता से अपना सब उ फोहर सिस्टोल तक पुगा के महानगरपालिका के फोहर मुक्त बनाव के अभियान में आगे बढ़ल स्पष्ट कैने। काठमाडौँवासीलाई 2 महिना फोहोरको डङ्गुर अथवा फोहोरको ढुनगुन्टी गनाउनेमा राखेको कारणले यसलाई चाहिँ हामी झन्टाबाट अबबाट हामी झन्टा पनि सचेत भएर हामी आफैले चाहिँ सिस्टोलसम्म पनि पुगेर फोहोर फाल्न जाउँ। सफाई अभियान में बागमती सफाई अभियान, रुद्रमती सफाई अभियान, महाराजगंज सफाई अभियान लगायत के संस्था सब शामिल भइल बाटे। अभियान में शामिल भइल अभियंता सब हम हमर देश फोहर ना करम लिखल प्ले कार्ड सब समेत प्रदर्शन कैले रहे। काठमाडौँ में बीतल 25 दिने ने फोहर उठे ना सकला बाद बिगड़ल सड़क तत्काल निर्माण करे के सिस्टोल में ओकर उचित व्यवस्था करे के प्रबंध करला काठमाडौँ महानगरपालिका आ नेपाल सरकार पर कड़ा दबाव पड़ल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। रौतहट के गौर गंगा पिपरा सड़क खंड के हजमिनिया में सड़क निर्माण के काम अल्पत्रे परला बाद आवत जावत में कठिनाई भइल बाटे। सड़क आ ढल निर्माण में लेट भइला से स्थानीय समस्या में पड़ल है। रौतहट के राजदेवी नगरपालिका वार्ड नंबर 2 आ 5 में पड़े वाला हजमिनिया में सड़क के निर्माण के काम 4 साल से अल्पत्रे भइला बाद स्थानीय के चलफिर करे में भी समस्या हो रहल बा। सड़क डिवीजन कार्यालय के लगानी में निर्माण हो रहल सड़क निर्माण में ढिलाई भइला बाद बरखा में डुबान आ गर्मी में धुरे धुरा होखेला। करीब 100 मीटर लंबाई के सड़क में दोनों ओर ढल आ बीच में डिवाइडर सहित के डिजाइन बाटे। सड़क निर्माण करेला LX कंस्ट्रक्शन द्वारा 5 बरस पहले 96 लाख के ठेक्का एग्रीमेंट भइल रहे। नाला वाला सब मतलब कभी कहले कि मेयर साहब बनवाए मी करम और रोड के गहिरा खनवा के और बाद में मतलब कभी के सबके बिगाड़ दिले। सड़क खंड में बनावे के कहल डिवाइडर में भी गुणस्तरहीन काम भइल स्थानीय के आरोप बाटे। गुणस्तरहीन ढलान आ पीच के चलते डिवाइडर मजबूत ना भइल स्थानीय हरिंद्र पंडित बतावेनी। डिवाइडर न बना के नाला बना दू आई दशा देख लू कितना दशा बाटे। ओकरा बाद में जबरदस्ती की कैलक जे धीरेन्द्र सिंह गांव के मुखिया मिल के सब माटी खनवा के ले गेल। आई 4 बरस से हमनी के रोड न बनल। स्थानीय लोग से सड़क डिवीजन कार्यालय राजदेवी नगरपालिका के कार्यालय आ जिला प्रशासन कार्यालय रौतहट में भी सड़क निर्माण के काम समय में ही संपन्न करावेला बारंबार निवेदन देहला पर भी अभी तक केहू से रुचि नइखे देखावल गयल। रौतहट से प्रेम यादव के रिपोर्ट। भारी वर्षा बाद आयल बाढ़ आ पहिरो से खानेपानी के पाइप दहा देला से नवलपरासी के हुप्सीकोट गाउँपालिका में पानी के हाहाकार भइल बा। पहिरो आ बाढ़ के कारण खानेपानी के मुहान में क्षति पुगला के साथे करीब 2 किलोमीटर पाइपलाइन दहवा देला से समस्या भइल हुए। देउराली हुप्सीकोट शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था के अध्यक्ष मेक बहादुर फुलामी के मुताबिक बाढ़ आ पहिरो से खानेपानी के मुख्य मूल गिरुबारी खोला, बेतही खोला, सोती खोला आ पत्थर खोला के 20 से ज्यादा ठाउँ में असर कैले बा। पानी के आपूर्ति पूर्ण रूप से बंद भइला बाद गाउँपालिका के विभिन्न वार्ड में 3000 घरधुरी के 15000 जनसंख्या प्रत्यक्ष प्रभावित भइल पुलामी बताउने। मौसम में सुधार न आइला तक खानेपानी वितरण सहज बनावे ना सके के पुलामी के कहनाम बाटे। पहिले खानेपानी के पाइपलाइन विस्तार न भइला रहे त स्थानीय खोला मूल के पानी प्रयोग करत रहे। अब आर्थिक समाचार। होटल व्यवसायी सबके साझा संगठन हान द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र जैसने सरकार से होटल क्षेत्र के भी एकीकृत राष्ट्रीय नीति बना के संबोधन करे पड़े में ध्यानाकर्षण कराल गइल बाटे। आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनावेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अवलंब कैल गइल V2V लगायत के नीति नेपाल में भी आवश्यक भइल हान के कहनाम बा।
कोरोना महामारी के कारण सबसे बेसी प्रभावित बनल क्षेत्र मध्ये एक है होटल व्यवसाय। इस क्षेत्र संगे करीब 11 लाख के करीब में कामदार कर्मचारी सब जुड़ल बाड़न सन, जे मध्ये करीब 90% अभी काम विहीन बाड़न सन। सरकार द्वारा होटल क्षेत्र चलायमान बनावेला विभिन्न नीति कार्यक्रम आगे बढ़ौला पर भी सरकारी संयंत्र के बीच तालमेल के अभाव में प्रभावकारिता सुन्ना जैसन भइल संघ के कहना बाटे। हान द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र जैसन सरकार द्वारा होटल क्षेत्र के भी एकीकृत राष्ट्रीय नीति बना के संबोधन करे पड़े में सरकार के ध्यानाकर्षण करावल गेल बा। अब यो बजेटले चाहिँ नि 10 दिनको पर्यटन काज भनेर घोषणा गरेको छ। 1 महिनाको लागि बाह्य पर्यटकलाई 1 महिनाको फ्री भिसा दिने भन्ने जुन घोषणा मैले निवेदन गरेँ त्यो आजसम्म लागू छैन, त्यसको कार्यविधि नै तयार छैन, त्यसको परिपत्र नै जारी भएको छैन भनेपछि अब घोषणा चाहिँ गर्ने चुप लाएर बस्ने गरेर त भने होइन होला। असामान्य परिस्थितिमा अलिकति सामान्य तौर तरिकाले काम नगरेर अलिकति 24 आवर्सै काम गरौँ न। हाम्रो देशमा हामीले देखाए पनि छौँ नि, ऊ अब हाम्रो अध्यादेशहरू त रातारात आएर भोलिपल्ट लागू नै भइसकेका हुन्छ। आर्थिक क्षेत्र पनि त्यस्तो आवश्यक छ। संघ के मुताबिक होटल क्षेत्र पुरान के लय में लौटेला लंबा समय लागे वाला भइला पर भी आंतरिक पर्यटन मार्फत चहल पहल बढ़ा सके के ओ खातिर सरकार द्वारा जारी नीति सब में अस्पष्टता हटावे के पड़ी। कोरोना विरुद्ध के खोप संचालन में लेला पर भी होटल क्षेत्र प्राथमिकता में ना पड़ल संघ के कहना बाटे। अब ठुला होटल चलाउनु पनि पर्यो, आवश्यक छ। ठुला होटलको झन् ठुलो लगानी हुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ यो सभा सम्मेलन गर्ने छुट दियो भने सभा सम्मेलन गर्दाखेरि केही न केही व्यवसाय बढ्न सक्छ। त्यसकारणले अब हामीसँग जम्मै अध्ययन प्रशस्त अनुसन्धानमा आधारित अध्ययनहरू हामीसँग छ। त्यो हामी सरकारलाई हामीले प्रस्तुतै गरेका छौँ, पेशै गरेका छौँ। त्यसमा क्रमिक रूपमा सरकारले त्यसमा हेरिदिएर त्यसमा निर्णय गरेको खण्डमा राष्ट्रिय नीति कार्यनीति तयार हुन्छ र हामी सबैले काम गरेर अगाडि बढेर यो अवस्था भन्दा हामी सफलता पाउन सक्छौं भन्ने नै हाम्रो भनाइ हो। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा नेपाल के कोरोना संक्रमण के हिसाब से ट्रैवल एडवाइजरी जारी करके घूमफिर में प्रतिबंध लगावल गइल बा। ओ खातिर सरकार द्वारा नेपाल अन्य देश के तुलना में सुरक्षित रहल सूचना जारी करके सुसूचित करेला ढिलाई ना करेला संघ के सुझाव बा। आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनावेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अवलंबन कइल गेल B2B लगायत के नीति नेपाल में भी आवश्यक भइल हान के कहना बाटे। कैमरा ब्यूरो के साथ रूपा घिमिरे की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफगानिस्तान में रहल अमेरिकी सैनिक के अंतिम टोली फिर्ता भइल बाटे। सैनिक फिर्ता संगे ही अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में 20 बरस से जारी युद्ध औपचारिक रूप में अंत भइल बाटे। तय समय सीमा मुताबिक ही अगस्त 31 के दिन अपन अंतिम सैनिक टोली काबुल छोड़ल अमेरिकी सेना जनौले बा। एकरा साथै सन् 2001 से अफगानिस्तान में अमेरिका से शुरू कइल गइल सैन्य अभियान के अंत भइल बाटे। वही लेखा बीतल 2 हफ्ता से काबुल में हो रहल उद्धार कार्य भी अंत भइल अमेरिका घोषणा कइले बा। अमेरिका से आपन इतिहास में सबसे लंबा युद्ध अंत भइल जनौले बाटे। अमेरिकी सैनिक के अंतिम टोली फिर्ता भइला सँगै ही तालिबान समर्थक शक्ति सब काबुल में उत्सव मनौले बा। अब खेलकूद समाचार। बेलायती एंडी मुरे US ओपन टेनिस के पहिलका चरण से ही बाहर भइल बाड़न। वहाँ के विश्व नंबर 3 ग्रीक खिलाड़ी स्टेफानोस सित्सिपास संगे हारल बाड़न। न्यूयॉर्क में भइल खेल में सित्सिपास मुरे के 2-6, 7-6, 3-6, 3-6, 6-4 के सेट में हारल बाड़न। वही लेखा महिला एकल तरफ पूर्व विश्व नंबर 1 सिमोना हालेप ग्रैंड स्लैम में विजयी शुरुआत के क्रम फिर शुरू कैले बाड़ी। हालेप कैरेमिलियन गिगोरी के 6-4 आ 7-6 के सेट्स में हरौले बाड़ी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। सत्ता गठबंधन के बीच मंत्रालय बारे में छलफल जारी। बुध तक मंत्री परिषद की पूर्णता देवे की तैयारी। वैदेशिक रोजगारी में जायला तैयारी पूरा कैल युवा सब द्वारा राजधानी में प्रदर्शन। सरकार खोप के व्यवस्थित वितरण करे ना सकल आरोप। होटल क्षेत्र के एकीकृत राष्ट्रीय नीति बना के संबोधन करला व्यवसायी द्वारा
सरकार के ध्यानाकर्षण, V2V नीति आवश्यक रहल जिकिर। अफगानिस्तान में रहल अमेरिकी सैनिक के अंतिम टोली फिरता, 20 बरस से जारी युद्ध औपचारिक रूप में अंत। एंडी मुरे विश्व नंबर 3 ग्रीक खिलाड़ी स्टेफानोस से पराजित, हार संगे ही मुरे US ओपन के पहिलका चरण से ही बाहर। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।